दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंद्री ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य संचालिका है रजनी बहन। आपका जन्म 1981 में गोंदिया महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता, खेलकूद और चित्रकला आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, गंभीरता, अंतर्मुखता, मधुरता आदि गुणों से परिपूर्ण है। आपको मात्र 3 वर्ष की उम्र में 1984 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने ज्ञान योग की धारणा करते हुए 1996 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और 2003 में ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित हो गए। तब से महाराष्ट्र गोंदिया में सेवाएं देते हुए वर्तमान समय करनाल एवं इंद्री में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप जीवन को दिव्य गुणों से परिपूर्ण करते हुए अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणादायक बन सबको आध्यात्मिकता की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ कि बेहद सृष्टि रूपी रंगमंच पर परमात्मा ने मुझे चुना। मेरा लौकिक जीवन बहुत ही अच्छा रहा। मेरा जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ। मेरी माताजी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्टूडेंट थी और बचपन से ही मैं बाल्यकाल से ही इस ज्ञान में थी। माँ डेली मुरली सुनने जाया करते थे, उनके साथ मैं भी मुरली सुनने जाती थी। उस समय मुझे इतनी ज्ञान की गहराई नहीं थी, फिर भी जब मम्मी जाते थे तो मैं जाने के लिए जिद करती थी और मम्मी के साथ साथ मैं भी ज्ञान सुनने डेली जाया करती थी। एक भी दिन मेरा मिस नहीं होता था और वहाँ जो दीदी हमें ज्ञान सुनाते थे और बहुत प्यार करते थे, मीठी टोली देते थे, इस वजह से वहाँ का आकर्षण विशेष होता था। डेली परमात्मा के महावाक्य सुनते, कानों पर जब वो पढ़ने लगे तो वहाँ की बातें भी याद रहने लगी और मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए हर दिन अपना नियम बना लिया था कि स्कूल जाने के पहले बाबा से दृष्टि लेकर के मुरली में मुरली का सार, धारणा, वरदान पढ़कर फिर स्कूल जाती थी। और पढ़ाई पढ़ते समय भी पूरा टेंशन होता था कि मैं लौकिक भी पढ़ाई पढूं और अलौकिक पढ़ाई पढूं और दोनों ही मेरी पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। तब मुझे पूरा नशा था ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का, जो भगवान हमें सुनाते, बाबा हमें सुनाते कि आने वाले समय में महाविनाश होने वाला है और ये लौकिक पढ़ाई तो कुछ भी तुम्हारे साथ चलने वाली नहीं है, ये तो विनाशी है। फिर भी दुनिया की समझ के लिए तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है, ये भी नॉलेज मिलता। तो दोनों पढ़ाई मैंने साथ साथ जारी रखी। इस बीच मेरी माताजी जो थे वो भी ज्ञान योग में बहुत रुचि थी उनकी और मेरे बाल्यकाल में ही पिताजी का देहांत हो गया। तब जीवन में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और माँ भी काफ़ी अशांत रहने लगे। ऐसे समय पर मम्मी विशेष परमात्मा के महावाक्य सुनती और विशेष अव्यक्त वाणी का अभ्यास करती थी, जिससे मेरे माताजी को काफ़ी साहस मिला और पूरे परिवार को उन्होंने बहुत धैर्य से संभाला। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने भी पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाला और हम 3 बहनें थी, एक भाई और बड़े भैया हम सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और कहते कि मेरी जिम्मेवारी है ये तीनों बहनें
और दोनों बहनों की तो शादी हो गई, मैं सबसे छोटी थी। तो कहते इसे भी पढ़ा लिखा कर योग्य बनाऊंगा। किंतु वो मुझे बार बार अटेंशन खिंचवाते थे कि तुम्हें अच्छा से जॉब करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। किंतु मेरा लक्ष्य था जो बाबा मुरली में सुनाते थे कि तुम्हें नौकरी की टोकरी नहीं उठाना। तो मैं पढ़ाई पढ़ते हुए फुल अटेंशन देती थी कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना है और मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। और विशेष मैं वाइट साड़ी पहन करके आईने के सामने बैठ जाती थी और विजुलाइज करती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन करके सारे विश्व को सकाश दे रही हूँ, मुरली सुना रही हूँ। मेरे सामने काफ़ी भाई बहन बैठे हुए हैं और इस तरह से मैं विज़न बनाती थी और प्रैक्टिकल में वो विजुलाइज भी करती थी, अकेले कमरे में दरवाज़ा बंद करके। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा फील होता था। मेडिटेशन में मैं डेली करती थी, खुद डायरी मेंटेन करती थी, खुद से बातें करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मन की बातें खुद से करती थी और बाबा जो मुरली में सुनाते हैं वो भी मैं अपने आप से शेयर करती थी और फिर औरों को भी ज्ञान सुनाती थी। 1996 में बाबा मिलन के लिए माउंट आबू जाना हुआ। वहाँ पांडव भवन जाते ही बाबा के कमरे में बाबा से दृष्टि लेते ही एकदम लाइट और शक्ति का अनुभव हुआ और वहाँ घंटों बैठकर बाबा को निहारते रही और वहाँ ऐसे अनुभव हुआ कि मुझ में काफ़ी शक्तियाँ भर गई है और मैं जीवन में काफ़ी शक्तिशाली बनकर हर आने वाली परिस्थितियों का मैं सामना कर सकती हूँ। और मन में एक संकल्प आया कि मुझे तो बाप जैसा बनना है, फरिश्ता बनना है, और उस लगन में लग गई। फिर जब हम पांडव भवन में से नीचे शांतिवन में आए, वहाँ दादी गुलजार को स्टेज पर देखा और वो गीत लगा, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में। तो दादी की जैसे आंखें बंद हुई और ट्रांस में गई दादी, वैसे मैं भी आत्मा बनकर जैसे दादी के साथ साथ सूक्ष्म वतन में पहुंच गई और वहाँ बाबा से वरदान लिया, बच्चे विजयी भव, और एकदम हल्का लाइट और माइट का अनुभव हुआ। और उसी दौरान बाबा की मुरली चली कि कन्याओं के लिए बाबा ने कहा कि तुम कन्याएं विशेष विश्व का उद्धार करने वाली हो, शिव शक्तियाँ हो और तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तब से मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनकर ही विश्व का कल्याण करना है। और इस तरह से मेरा जीवन ही परिवर्तन हो गया और जीवन का लक्ष्य एक ही रहा कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। और 2003 में मैं माउंट आबू कन्याओं की भट्टी थी, वहाँ हम गए थे। उसमें हम 3 बहनें थे कि परिवार के, ताऊ की बेटी और मौसी की बेटी और मैं, तीनों ही हम जब वहाँ गए, भट्टी पूरी हुई, फिर हम मनोहर दादी जी से मिले और मनोहर दादी जी कहने लगे कि आपको तो बेहद सेवा में जाना है। दादी जी हमें समझाती थी, वो दादी जी की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि तुम्हें आलू की तरह बनना है। आलू जिस तरह हर सब्जी में मिक्स हो जाता है, तुम्हें भी हर तरह के स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं में अपने आप को ढाल लेना है। तो वो मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, किंतु उनके बीच रहते हुए, उनके साथ रहते स्वभाव संस्कार को मिलाते हुए मुझे चलना है। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा लगी। वहाँ से दादी जी ने हमें करनाल सेवा के लिए भेजा। तो हम तीनों बहनें करनाल में आए और करनाल में आते ही वहाँ हमारी मुलाकात दादी ब्रजपुष्पा जी से हुई। दादी को देखते ही माँ की भासना आ रही थी और हम पहले कभी भी लौकिक में परिवार से कभी भी 1 महीना भी बाहर नहीं रहे, न कहीं अकेले गए हुए थे। किंतु दादी जी के सानिध्य में रहते दादी जी हमें मीठी मीठी शिक्षाएं देते और शिक्षा सावधानी देते, हमारा हर बात का ध्यान रखते, समय पर रात में दूध पीना, दिन में फ्रूट खाना और सेवाएं कैसे करना, जबकि हमें ज्ञान कैसे सुनाना ये सही तरीके से आता नहीं था। तो हमें क्लास में बैठ कर के हमें एक टॉपिक देख कर के क्लास में कैसे औरों को ज्ञान सुनाना वो भी हमें सिखाया। और इस तरह से दादी जी की प्यार भरी पालना में हम पलने लगे।
तब हमें लौकिक परिवार की याद भी नहीं आती थी, किंतु दादी जी कहती थी अगर तुम लौकिक को याद करोगे तो वो भी तुम्हें याद करेंगे और याद याद से खींचेगी। तो इस तरह से हम अधिकतर मुरली का चिंतन करते और विशेष दिव्य गुणों की पॉइंट लेकर उस पर चिंतन करते और क्लास में भी वो सुनाने का अभ्यास करते। तो इस तरह से हमारा डेली रूटीन बनते गया और हमारी ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस आगे बढ़ते गई। दीदी किरण दीदी जी भी बहुत ही हमें बड़ी दीदी बन कर के पालना करते थे और नियम, लॉ और लॉ का बैलेंस कैसे रखना, जिज्ञासुओं के बीच रहते हुए कैसे तुम्हें व्यवहार में आना है, ये सारी बातें दीदी जी से हमें सीखने को मिली। बहुत ही जीवन सुख भरा और खुशी का अनुभव कर रहा था, आनंद ही आनंद महसूस हो रहा था। इसी बीच जब हम 2 साल के बाद लौकिक परिवार में आए तब भैया ने कहा कि तुम्हें तो महाराष्ट्र में रहकर ही सेवा करनी है। तब मैं महाराष्ट्र में गोंदिया सेंटर पर रत्नमाला दीदी जी के साथ रहते हुए सेवाएं करने लगी। रत्नमाला दीदी जी ने भी बहुत आगे रखा, हर सेवा में जैसे आगे रखते हुए चांस दिया और समाज सेवा कैसे करना, स्कूल में जाकर कैसे सेवा करना, उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स कराया। मेडिकल जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का कोर्स है ना, पीजी डिप्लोमा और एमएससी का कोर्स किया, जिसके माध्यम से स्कूल कॉलेज में हम कैसे परमात्मा का ज्ञान दे, स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे दे, इसकी समझ मिली। और कई स्कूल कॉलेजों में जाने का भी अवसर मिला, वैल्यूज़ पर उन्हें समझ दी, वैल्यूज़ पर स्पीच किया और व्यसन मुक्ति पर भी कई व्यसन मुक्ति केंद्रों पर जाकर के हमने सेवाएं की। इस बीच राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी कराने का अवसर मिला और राजयोग टीचर के रूप में वहाँ मैं गांव-गांव में जाकर और हर क्षेत्र पर राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराती थी। इस तरह से बहुत ही आनंद का अनुभव करते हुए, राजयोग मेडिटेशन करते हुए समय बीतते जा रहा था। और मैं जब सेवा के फील्ड से जब मुझे काफ़ी समय वहाँ हो गया, तब मैं फिर से मेरा सेवा का फील्ड चेंज हो गया और मैं हरियाणा में स्थित करनाल के उप सेवा केंद्र में इंद्री में ममता दीदी के साथ यहाँ फिर से सेवा में आ गई। तो यहाँ रहते हुए मुझे बहुत ही अच्छा सेवा का अवसर मिल रहा है और मैं स्वयं पर बहुत अटेंशन देती हूँ कि मैं चिंतन करते अपने अंदर की कमी कमजोरियाँ दूर करते हुए मैं सबको दुआएं दूँ और किसी को भी मेरे से दुख न मिले और साथ में परमात्मा का संदेश मैं सभी तक पहुँचाऊँ, ये मेरा खुद पर अटेंशन रहता है। वर्तमान समय में मेरा ये पुरुषार्थ है कि अपने अंदर की कमी कमजोरियाँ मिटाते हुए अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत करो और अधिक से अधिक औरों से दुआएं लो, मेरे से किसी को भी दुख ना मिले। और परमात्मा का जो आदेश है कि बच्चे तुम्हें मेरे जैसा बनना है, तो परमात्मा की तरह बनने के लिए मुझे अपने अंदर की कमियों को मिटाना है। और उस विशेष ये अभ्यास करती अमृत वेला पावरफुल हो और मुरली में जो बाबा डेली महावाक्य जो सुनाते हैं उनका चिंतन करके स्वरूप बनूं। अंत समय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय यही पुरुषार्थ रहता कि स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि शिव बाबा कहते कि जितनी स्वस्थिति शक्तिशाली होगी परिस्थिति तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं होगी। उसके लिए बहुत लंबे काल का श्रेष्ठ स्थिति का अभ्यास हो और मैं अधिकतर स्वमान का अभ्यास करती हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के हर आत्मा से मिलती तो उसे भी आत्मिक दृष्टि से देख के शुभ भावना शुभ कामना देते हुए उनकी विशेषताओं को देखने का विशेष पुरुषार्थ रहता। ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष संदेश है कि घर गृहस्थ में रहते हुए स्व पर अटेंशन दो, क्योंकि परिवार में रहते हुए सभी की नज़र
खुद पर होती है। हम किसी को ज्ञान सुनाना चाहते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु जब हम अपने अंदर की कमियों को मिटाकर फिर औरों को समझाते हैं तो उनको सहज समझ में आती है। इसीलिए स्व का जब पुरुषार्थ करेंगे कि स्वयं की कमी कमजोरियों को मिटा करके औरों को वो ज्ञान की बातें समझाते हैं तो वो सहज उनकी बुद्धि में बैठ जाती है और परिवार में चलते हुए भी कोई कठिनाइयाँ नहीं आती। तो ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा विशेष यही संदेश है कि अपने अंदर की कमियों को मिटाए, जितना हो सके और स्व परिवर्तन करे, क्योंकि जो भी देखना चाहते वो वाणी की भाषा सहज रूप से नहीं समझते जितना अच्छी तरह से हमारे अपने कर्मों की भाषा समझते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के द्वारा ही औरों को गुणों का, ज्ञान का परिचय कराना है। यही ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा संदेश है। हमारी दीदी बहुत ही निरअहंकारी और निर्माण है। रजनी दीदी का नेचर बहुत ही पीसफुल है। मैंने कभी भी रजनी दीदी को अपसेट नहीं देखा है। दीदी से मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है वो यही सीखी है, जैसे ही मैं सेंटर पे जाती हूँ तो दीदी हमेशा, चाहे वो स्थूल काम हो चाहे वो अकाउंट का काम हो, हर एक चीज़ को बहुत ही लगन से सीखती है। तो हमें भी उस चीज़ को दीदी इंस्पायर करती है कि हमें चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो कुछ बड़ा काम हो, हमें हर वो चीज़ को बहुत ही लगन से करना है। हमारी रजनी दीदी जो है प्रकृति से भी बहुत प्रेम करती है। वो हर समय सेंटर को हरा भरा रखने में, फूल पौधों में तो रखने में पूरा जोर लगाती है, पूरा शौक रखती है। और हमने भी उनसे यही सीखा है, जैसे वो कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, लेकिन वो निश्चिंत स्वभाव से अपनी सेवा करती रहती है। रजनी दीदी से लास्ट ईयर ही मिलना हुआ, लेकिन इस 1 साल की छोटी सी अवधि में भी उन्होंने अपनी एक अमिट छाप मुझ पर डाली है। उनका वो मोस्टली जो भी फंक्शन ब्रह्मा कुमारीज के होते हैं सभी का संचालन मोस्टली रजनी दीदी ही करती हैं, और उनका संचालन का ढंग इतना अच्छा है कि आकर ये लगता है कि हाँ कुछ सुनने को मिला, कुछ ज्ञान मिला। मैं तो ये सोचती हूँ इतनी छोटी सी उम्र में भी इन लोगों के पास इतनी अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है, इतना अद्भुत ज्ञान कहाँ से आता है। रजनी दीदी के जीवन में बहुत ही सहजता और सरलता है। वो हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करती हैं, इसीलिए हर कोई उनसे अपने दिल की बात बेहिचक होकर कर सकता है। मैंने देखा कि उन्हें यज्ञ से और बाबा की सेवाओं से बहुत प्यार है। दीदी जी हमेशा जब भी सेवा में होती हैं तो उन्हीं की यही विशेषता है कि वो हल्के और बेफिक्र होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती। रजनी दीदी का स्वभाव बड़ा शांत और शीतल है। रजनी दीदी से हमें एक माँ जैसा पालना मिलती है। वो बड़े मीठे स्वभाव की है, सभी को प्यार से, प्रेम से वो बाबा का ज्ञान परिचय हमें देती है। मेन बात हमें ये सीखा है कि बड़े कोई अगर हमें क्रोध से बोलता है, हमने शीतल रहना है, शांत रहना है, किसी को कुछ नहीं बोलना, बाबा की याद में रहना है। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल।